स्टडी सर्किल 2.0 में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th स्टूडेंट के लिए 2025 में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आज का सब्जेक्ट है मैथ और मैथ का टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण वैसा समीकरण है जिसका मैक्सिमम घात अधिकतम घात 2 होता है, जिसका रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट 0 हो। ऐसे समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक आपका शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा आपका मिश्रित द्विघात समीकरण। ax² प्लस c इक्वल टू 0 अगर रहता है तो इसे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो इसे हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आज हम लोग इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण को पहचानेंगे। तो द्विघात समीकरण पहचानने के लिए सबसे पहले जो है x रूट में नहीं होना चाहिए, x बटा में नहीं होना चाहिए, x का पावर जो है -1 -2 -3 नहीं होना चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन द्विघात समीकरण है। तो हमने अभी चर्चा की थी कि जहाँ पर रूट हो जाए x वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, जहाँ x बटा में हो जाए द्विघात समीकरण नहीं होगा, जहाँ बटा में x² द्विघात समीकरण हो नहीं होगा। तो अब मेरा ऑप्शन 4 बच गया है, जो कि आपका x + 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 है। यही मेरा द्विघात समीकरण होगा। अब हम इसको ब्रेक करते हैं। x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद के दो मूल्य दिया हुआ रहता है तो दो मूल्य अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है आपका -b/a होता है। तो आपका b के जगह पर है -7 और a के जगह पर 1 है। यहाँ पर लिखेंगे a का वैल्यू जो है 1 है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू 12 है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, -7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कहता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान होने के लिए आपका d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात b² माइनस 4ac इक्वल इज ग्रेटर देन अगर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और असमान होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपका कि वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 जीरो के मूल हैं, वह मूल क्या होगा। तो हम सबसे पहले ए का वैल्यू लिखेंगे। ए आपका 1 है, बी आपका 1 है, सी इक्वल टू 5। तो डी का वैल्यू निकालेंगे। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। इसका मतलब हो गया डी इज लेस देन 0। यह वास्तविक समीकरण नहीं होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चर्चा करते हैं 5वां। कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो कौन सा होगा। डी डी इक्वल टू 0 अगर होगा तो मूल समान होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अर्थात बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर आपका 12 है। तो 9 माइनस आपका 48 हो जाएगा, अर्थात 18 में से 9 गया 9, 3 माइनस 39। इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एक द्विघात समीकरण का घात होगा। एक द्विघात समीकरण का घात 2 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं हम लोग। कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x अब प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 3 हो गया और x का वैल्यू 2 हो गया। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक पी और क्यू है। तो 1/p 1/q का मान क्या है। सबसे पहले हम लोग p प्लस q का मान निकाल लेते हैं। तो -b/a होता है। तो हो जाएगा आपका -1/1 अर्थात 1। एक हम लोग PQ का मान ज्ञात करते हैं। तो PQ बराबर C/A होता है। तो C/A का मान हो गया आपका 1 और बटा 1, इसलिए 1 हो गया।
अब हम लोग को निकालना है 1/p प्लस 1/q इक्वल टू एलसीएम लेते हैं तो पी क्यू हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा p प्लस क्यू। p प्लस क्यू का वैल्यू है आपका -1 और पी क्यू का वैल्यू है 1। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस सी हो तो उनके मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल होता है अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, जो कि आपका इसमें ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन होना चाहिए -b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मेरा ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देयरफॉर एक्स बराबर हो जाएगा √अंडर पी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, अब आ जाएगा प्लस माइनस पी बटा ए क्यू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ax² bx प्लस सी के मूल समान हो तो कौन सत्य होगा। तो ये आपका सत्य होगा d बराबर b² माइनस 4ac। ये मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b² बराबर 4ac, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपका b माइनस सी x² प्लस c माइनस एक्स प्लस a माइनस बी के मूल समान हो तो a प्लस बी, मतलब d बराबर आपका 0 है। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b के जगह पर c माइनस a का स्क्वायर माइनस 4a के जगह पर b माइनस सी इंटू a माइनस बी। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपका आंसर 13 नंबर में हो जाएगा हमारा सी। जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2b इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 14। तो 14 में आपका क्वेश्चन है यदि x बराबर 1 तो दोनों समीकरणों में है ना x बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 0। a बराबर आपका हो जाएगा -2। अब जो है हम लोग इधर हम लोग देते हैं, दूसरा में चलते हैं तो b 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा b प्लस b बराबर -3, 2b बराबर -3। अब हमको
बी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -3/2। बी का वैल्यू हो गया -3/2। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका -2 इंटू -3/2। 2 से 2 कट जाएगा, मतलब इसका आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, इसलिए x² -3 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। इसलिए 16 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि x² -2 बराबर 0, x² इक्वल टू 2, x बराबर ±√2, जो कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 1 के शून्य ज्ञात करना है। तो x² + 3x + 2 बराबर 0 कर देते हैं। तो x² + 2x + x + 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लेते हैं तो x + 2 हो जाएगा, +1 कॉमन लेते हैं तो x इक्वल टू 0। x + 1 और x + 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या कहता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -c/a -6/1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए वास्तविक और असमान होगा? तो के किस मान के लिए असमान होगा? वो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। b² -4ac ग्रेटर देन 0। b का वैल्यू है 4 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर आपका हो गया के, और सी के जगह पर 1 इज ग्रेटर देन 0। 16 ग्रेटर देन 4k कर देते हैं हम लोग, चर्चों के 16 के इज लेस देन 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि समान मूल हो। तो b² -4ac इक्वल टू 0। 4a का स्क्वायर -4 ए के जगह पर a और c के जगह पर 2a + 1 इक्वल टू 0। अब 16a² इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8a² आप प्लस, तो उधर जाएगा तब प्लस हो जाएगा आपका 4a, इसको जो हो जाएगा 8a² इक्वल टू 4a, ए से 1 कट जाएगा, 4 दूनी 8,
ए का वैल्यू 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 है और -3 है। तो फार्मूला होता है आपका, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 और -3 बराबर आपका 2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -15। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस आपका 2x माइनस 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरह से 22 का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a -3 बटा 3, 3 से 3 कट जाएगा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 15, एक्स बराबर प्लस माइनस √50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार से इसका आंसर 2 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि अल्फ़ा बीटा शून्यक हो तो 1/α प्लस 1/बीटा। तो ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस b/a और c/a, ए से एक कट जाएगा तो माइनस b/c -1/1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में। इस प्रकार से हमारा 25 क्वेश्चन हुआ। ये पहला मेरा प्रयोग है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।